प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान रसायन विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी की जो किताब आती है उसी के अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और इसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे। एनसीईआरटी वाले किताब में जो पहला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। एक अभिक्रिया दी गई है जिसको हम लिख देते हैं 2PbO प्लस C, एरो दे देंगे 2Pb प्लस CO2। और इस अभिक्रिया के बारे में 4 कथन आपके किताब में दिया है। कथन ए है सीसा अपचयित हो रहा है। कथन बी है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कथन सी है कार्बन उपचयित हो रहा है। और कथन डी है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें यानी इस प्रश्न में हमको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानकर जो कथन दिए हैं उसको हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। प्रिय छात्रों, हम आपको बताए थे ऑक्सीजन जुड़े उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे और ऑक्सीजन दूर हो उसको हम लोग अपचयन कहेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, तो यह लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेड ऑक्साइड का जो है उपचयन हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है। कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया इधर, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया से हमको क्या पता चला? PbO यानी लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम जो 4 कथन दिए हैं उस पर विचार करेंगे। पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल असत्य है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी असत्य है। तीसरा है कार्बन उपचयित या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही होता है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कथन सी सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड का अपचयन हो रहा है, यह भी कथन सत्य है। इसका मतलब कथन ए और बी असत्य है। तो पहले का आंसर होगा कथन ए तथा बी असत्य है। पहले का आंसर कथन ए तथा बी असत्य है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे विचार करेंगे। प्रश्न 2 आपके सामने है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। हम एक बार पढ़ते हैं।
एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रश्न में दिया है Fe2O3 प्लस 2Al, एरो देंगे Al2O3 प्लस 2Fe, यानी Fe2O3 प्लस 2Al, it gives Al2O3 प्लस 2Fe। इसको हमको जानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। प्रश्न ये है, प्रश्न में दिया है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आपको सभी अभिक्रियाओं के बारे में बताए थे। अगर आपको पिछले वीडियो की बातें याद हों, उस वीडियो को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखे हों तो आपको निश्चित ही पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में हम बताए थे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उस तरह की अभिक्रिया है नहीं, दो अभिकारक तो हैं लेकिन दो उत्पाद बनाते हैं, इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होगा। तीसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया। प्रिय छात्रों, वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम आपको बताए थे कि एक जो अभिकारक होगा वह दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित होगा। इसमें ऐसा नहीं हमको देखने को मिला, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा। चौथा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस पर देखिए विस्थापन हो रहा है कि नहीं। यह एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। क्यों विस्थापित कर रहा है? क्योंकि एल्युमिनियम की जो एक्टिविटी है, एल्युमिनियम की जो सक्रियता है वह आयरन से अधिक है, इसलिए एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है और आयरन क्या हो जा रहा है, फ्री हो जा रहा है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा, आंसर जो होगा, यह जो अभिक्रिया है यह डी इसका मतलब सही है। और कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। प्रिय छात्रों, आप लोग किताब अपने पास निश्चित रखेंगे, एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना है आप लोगों को। प्रश्न 3 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। लौह चूर्ण है, लौह चूर्ण का मतलब Fe, और इस Fe से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी FeCl मिलाते हैं तो क्या बनेगा, इसको बताना है। और इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प को आपको बताना है। तो जब लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे क्या ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वह संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित नहीं है तो यहाँ हम अगर Cl2 के लिए 2 करेंगे तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा, अब जाके ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब जब अभिक्रिया हमको पता चल गया तो हम देखेंगे कि जो 4 कथन हमारे किताब में दिया है उन चारों कथनों में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के अनुरूप सत्य होता है। पहला कथन है
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है और आयरन क्लोराइड भी बन गया है। इसका मतलब प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वह कहीं नहीं जाना है आपको, आंसर ए सत्य है। और इसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रिय छात्रों, प्रश्नों को आप लोग अपने किताब से निश्चित देखेंगे और उसको ध्यान से पढ़ के जो भी उत्तर बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी पर निश्चित अंकित करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है आपको बताना है। तो ये प्रश्न नंबर 4 में संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है। जो भी प्रश्न इसमें दिया है उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप पूर्व के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो निश्चित ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको उन वीडियो में मिल जाएगा। आज फिर से हम संतुलित रासायनिक समीकरण को बता देते हैं। आप बताएंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, जैसे H2 आप प्लस O2 को मिलाते हैं तो H2O का निर्माण होता है। इसमें दो अभिकारक हैं H2 और O2। H2 यानी हाइड्रोजन अणु है, O2 यानी ऑक्सीजन अणु है। दोनों अभिकारक हैं और जब अभिक्रिया करते हैं तो जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब यह रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं इसका पता हमको लगाना है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु इधर हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यानी हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं और अभिकारक में भी दो हैं, उत्पाद में भी दो हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं अभिकारक में और ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है उत्पाद में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है और उसको जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2। अब देखिए ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हो गए और इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए। अब जब हम यहाँ 2 बढ़ाए तो हाइड्रोजन की संख्या इनबैलेंस होने लगी। अब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 कर देंगे। यह जो समीकरण है, यह जो रासायनिक समीकरण है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसी प्रश्न में आवश्यक क्यों है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि यदि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अवहेलना होगा और वह जो जैसे
जितने अभिकारक का जितना द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वह सत्य है। तो यानी इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तब बताएंगे। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर अब ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या है? निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। कुछ कथन दिए हैं, उनको आप रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देना है और उसको संतुलित करना है। तो आइए कथन ए देखिए क्या है। प्रश्न को आप लोग किताब से निश्चित देख लेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। नाइट्रोजन का संकेत N2, हाइड्रोजन का संकेत H2 और दोनों संयोग करके अमोनिया का निर्माण यानी NH3 का निर्माण करते हैं। संतुलित करना है तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 तिहाई 6 है तो यहाँ 3 कर देंगे। ये A हो गया। B पढ़िए क्या है? B है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S का वायु में दहन यानी ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, दहन का मतलब जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है और जल बनता है। देखिए इसमें दिया है जल बनता है, H2O बनता है। अब देखिए क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो यहाँ सल्फर अकेले है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हम 2 कर देंगे, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर जो है अकेले है, चलिए यहाँ तक तो संतुलित है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर एक इधर 3 है, तो हमको ऑक्सीजन को क्या करना है? संतुलित करना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर जो है 2 और एक 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमको 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4, इधर 4, ठीक है। सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 6, सल्फर ऑक्सीजन भी 6 हो गया। इस तरह से यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब सी की बात करिए। सी क्या दिया है प्रश्न में? हम बार बार आपको कह रहे हैं आप प्रश्नों को किताब से निश्चित देख लेंगे। सी है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइज एल्युमिनियम सल्फेट है, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड का BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है।
और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 AlCl3। इसको हमको संतुलित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हम बेरियम क्लोराइड के पास 3 लिखते हैं यदि, तो यहाँ भी हमको 3 लिखना होगा। इसके बाद से यहाँ हमको 2 लिखना होगा। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 है, तो यहाँ भी सल्फेट 3 हो गया। बेरियम 3 है, तो बेरियम भी 3 हो गया। क्लोरीन 3 दूना 6 परमाणु है क्लोरीन का, तो 3 दूना 6 परमाणु क्लोरीन का हो गया। अब इसके बाद C हो गया, तो हम लोग D पर विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न D क्या कह रहा है, इसमें हमको कौन सा समीकरण लिखना है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस परमाणु प्रदान करता है। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अब देखिए संतुलित है कि नहीं, तो संतुलित ये नहीं है, असंतुलित नहीं है, तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 है। तो अगर यहाँ 2 करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 और 2 4 परमाणु, इधर 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। और यहाँ 2 किए तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा,